Assalamualaikum student, I am your computer teacher Abdul Wahab from Nurture Grammar School. Today inshallah we will discuss the computer. As you know that in previous lecture we discussed the limitations of the computer. Today we will discuss inshallah the capabilities of computer. बेटा हमारे पास क्लास जो हैं वो क्लास 8, क्लास 9, क्लास मैट्रिक और सब्जेक्ट कंप्यूटर है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसके अंदर हम बेटा आज कंप्यूटर के अंदर इस चीज़ को कवर करेंगे, कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर। कैपेबिलिटीज़ आप बखूबी जानते होंगे किसी भी चीज़ के खुसूसियात। कैपेबिलिटीज़ सलाहियत, किसी भी चीज़ की सलाहियत। तो कंप्यूटर के क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं हमारे पास। बेटा कंप्यूटर के जो सबसे पहले हमारे पास कैपेबिलिटी है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है स्पीड। बेटा कंप्यूटर जब बनाया गया तो कंप्यूटर ये वो वाहिद मशीन है कि जो दूसरे तमाम चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्पीड रखती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कोई कैलकुलेशन दूँ, मैं कहूँ 299 मल्टीप्लाई बाय 244, तो हमें सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशन दिमाग में करनी पड़ेगी, जिसके बाद जाकर हम आंसर देंगे। मगर यही चीज़ आप कंप्यूटर में लिखें विद इन अ सेकेंड वो आपको आंसर देगा। बेटा ये आपके पास जो कैलकुलेटर है ये भी टाइप ऑफ कंप्यूटर ही है जिसके अंदर आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन को विद इन अ सेकेंड करते हैं। तो ये क्या है, कंप्यूटर की कैपेबिलिटी है, स्पीड है। कंप्यूटर की स्पीड दूसरे तमाम डिवाइसेस से बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इसकी एक क्या है, कैपेबिलिटी है। कंप्यूटर के अंदर आप किसी भी काम को विद इन अ सेकेंड परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी मिसाल मैंने आपको कैलकुलेशन एक दी। नेक्स्ट एक्यूरेसी। बेटा आप जानते हैं कि इंसान ह्यूमन बीइंग कैन मेक मिस्टेक, इंसान गलती कर सकता है। कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितना ही वो ज़हीन इंसान क्यों ना हो, उससे गलती हो सकती है, गलती की गुंजाइश रहती है। मगर कंप्यूटर के अंदर ये मामला बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर को इंसान ने जब बनाया तो कंप्यूटर के अंदर ये क्वालिटी है, ये उसकी कैपेबिलिटी है कि वो गलती नहीं करता। अब कोई भी काम उसको दें, कितना ही बड़ा कैलकुलेशन दें, कितना ही बड़ा उसको आप काम दें, वो उसको एक्यूरेसी दुरुस्तगी के साथ करेगा, उसमें कोई गलती नहीं होगा। एक्यूरेसी मतलब दुरुस्तगी, मतलब जो भी काम आप उसको देंगे उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। इंसान कोई भी काम करता है, कैलकुलेशन करता है, चेकिंग करता है, किसी चीज़ को मॉनिटर कर रहा होता है या कोई चीज़ बना रहा होता है, तो इंसान गलती उसमें कर सकता है, मगर कंप्यूटर के पास गलती की गुंजाइश नहीं है। नंबर 3, स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में बेटा वी हैव डिस्कस दैट कि कंप्यूटर को इंसान के दिमाग को देखकर बनाया गया। सिमिलरली कंप्यूटर के अंदर सेम उसी तरह का काम होता है जिस तरह इंसान के ब्रेन के अंदर होता है। अब इंसान के ब्रेन के अंदर क्या होता है बेटा, जब बच्चा एक छोटा होता है, जब वो बड़ा होता जाता है तो चीज़ों को सीख रहा होता है और उसको अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अब मेरा नाम अब्दुल वहाब, मुझे बचपन से अब्दुल वहाब के नाम से पुकारा गया तो ये नाम मेरे दिमाग के अंदर क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब जो भी मुझे नाम से पुकारता है तो वो स्टोर से मैं उस नाम को लेता हूँ, मुझे रिकॉल करता हूँ तो मुझे फ़ौरन याद है हाँ अब्दुल वहाब। इसी तरह जब हम एड्रेस को याद करते हैं, अपने घर जाते हैं या अपने स्कूल आते हैं, तो इसमें होता क्या है, एक दफ़ा आप एक जगह शिफ्ट हो जाते हैं किसी नए इलाके में, तो वहाँ जाते हैं, उस जगह को आप देखते हैं, तो उस जगह के नक्शे को, वहाँ के जगह के चीज़ों को आप क्या करते हैं, अपने दिमाग के अंदर सेव करते हैं। आप कई सालों बाद भी अगर दोबारा उस जगह आपको जाना पड़े तो आप बआसानी जा सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके ब्रेन के अंदर सेव होती हैं। जस्ट आपको उनको क्या करना होता है, रिकॉल करके आप सामने लाते हैं। मिसाल के तौर पर एक हाफिज़ कुरान की अगर मैं आपको मिसाल बेटा दूँ, हाफिज़ कुरान के पास क्या होता है, वो सारे के सारे कुरान को स्टोर दिमाग के अंदर करता है। फिर जब वो नमाज के लिए कहीं खड़ा होता है, कोई सूरत उसको पढ़नी होती है, तो वो क्या करता है, वो जस्ट उस स्टोरेज से उसको रिकॉल करता है, उसको अपने ज़बान पर लाता है। कंप्यूटर में भी सेम ही केस होता है। जितनी चीज़ें उसके अंदर आप स्टोर करते हैं, जब भी आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो, आप जब उसको कहेंगे वो स्टोरेज से उठाकर उसको रिकॉल आपको इन्फॉर्मेशन को कर देगा। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। नंबर 4, रिपीटेशन।
रिपीटेशन किसको कहते हैं? टू रिपीट समथिंग। इंसान को अगर कहा जाए कि एक चीज़ को 100 दफ़ा करो, 150 दफ़ा करो, 200 दफ़ा करो, तो इंसान क्या है, उकता जाता है, थक जाता है, वो बोर हो जाता है, उसका दिल नहीं चाहता उस काम को करे। मगर कंप्यूटर को एक काम मिलियंस ऑफ टाइम आप उसको करने के लिए दें, कंप्यूटर उसको करेगा मगर थकेगा नहीं, बोर नहीं होगा। वो एक चीज़ को कई दफ़ा, 1000 दफ़ा, लाखों दफ़ा रिपीट कर सकता है। एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग, इंसान को थकावट फील होता है, इंसान उससे बोर होता है, बेजारी सी कैफियत का इजहार करता है। मगर कंप्यूटर के साथ ये मामला बिल्कुल नहीं है, वो एक चीज़ को कई लाखों दफ़ा रिपीट कर सकता है। तो ये भी इसकी एक क्या कैपेबिलिटी है कि कंप्यूटर एक चीज़ को बार बार रिपीट कर सकता है, थकता नहीं है। नंबर 5, लॉजिकल ऑपरेशंस। बेटा लॉजिकल ऑपरेशन से आपको एक चीज़ जहन में आना चाहिए, लॉजिकल ऑपरेशन में अर्थमेटिक भी इनको कहा जाता है। क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और भी हैं। मगर ये बुनियादी 4 ऐसे बेटा आपके पास ऑपरेशंस है जिनको कंप्यूटर परफॉर्म करता है। अगर आप कंप्यूटर को मल्टीप्लिकेशन देंगे, वो विद इन अ सेकंड आपको उसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर देगा। डिवीजन देंगे, विद इन अ सेकंड डिवीजन का आंसर देगा। एडिशन, कितना ही बड़ा नंबर है, एडिशन का आप कंप्यूटर को दो, विद इन अ सेकंड उसका आंसर आपको दे देगा। इसी तरह ये चारों जो ऑपरेशंस हैं, लॉजिकल ऑपरेशन, इनको कंप्यूटर परफॉर्म करता है। तो आप कितनी बड़ी इनके अंदर कोई भी चारों में से डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना चाहें, कंप्यूटर उसको बखूबी, एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ आपको विद इन अ सेकंड परफॉर्म करके देगा। नंबर 6, सेल्फ ऑपरेटिंग। व्हाट इज सेल्फ ऑपरेटिंग? बेटा सेल्फ ऑपरेटिंग क्या है, जिसकी तरफ अभी जो 5G 5th जनरेशन भी जा रहा है। सेल्फ ऑपरेटिंग ये है कि कंप्यूटर को आप अपने काम बता दें, ठीक, वो खुद उन काम को करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप जाएं, बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जिस तरह सूरती कंपनी है, जो गारमेंट्स की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं, इनमें क्या होता है, इनमें वॉशिंग मशीन बड़े बने हुए होते हैं। अब उस वॉशिंग मशीन में क्या होता है, आपको उसके अंदर कपड़ा डालना होता है, उस कपड़े के अंदर उसमें पानी भी लेना होता है, उसके अंदर टेम्परेचर भी लेना होता है, उसके अंदर केमिकल भी डालना होता है। अब उसका प्रोसेस है, तो उसमें होता क्या है, मिसाल के तौर पर वो एक ऐसा बिल्कुल विंडो टाइप का उसमें बना हुआ होता है। आप उसमें प्रोग्रामिंग देते हैं, आप कहते हैं कि 10 लीटर पानी ले लो, ठीक, 10 लीटर पानी लो। पानी के बाद पर आप फिर उसमें लिखते हैं कि 5 kg आप केमिकल ले लें, जो भी हो उसमें। फिर आप कहें कि इसमें टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप लो। नंबर 1 में आपने ये दिया, दो, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में आपने कहा टेम्परेचर लेने के बाद इसको रन करें, कम अज़ कम 5 मिनट ये रन हो। फिर नंबर 5 में आपने कहा 5 मिनट रन होने के बाद 10 मिनट तक ये स्टे करे, स्टॉप होकर पानी के साथ खड़ा रहे। फिर आपने कहा कि 10 मिनट बाद ये पानी को क्या करे, ड्रेन कर दे, पानी को गिरा दे। अब ये सारी प्रोग्रामिंग आप जाएंगे, उसके बाद विंडो स्क्रीन लगी हुई होती है, उसमें आप सारा लिखें, इतना पानी लेना है, इतना टेम्परेचर लेना है, सारी चीज़ें लिख के आप ओके करें। फिर होगा क्या, कंप्यूटर पानी भी वो मशीन खुद लेगा, टेम्परेचर भी खुद बढ़ाएगा, उसको रन भी खुद करेगा, उसका पानी भी खुद ही ड्रेन गिरा देगा। आप वो लगा के चले जाएं, जितना प्रोसेस 20 मिनट का होगा, 20 मिनट आप आएँ, आपका काम तैयार होगा, आप अपनी चीज़ निकाल लें। तो प्रोग्रामिंग से मुराद है कि कंप्यूटर को कोई काम बता देना, वो काम कंप्यूटर खुद करेगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस तरह इनके मशीन्स के अंदर होता है। अलार्म को आप देख लें, हम अलार्म लगा देते हैं, अब हमारी जिम्मेदारी ख़त्म होती है, खुद मोबाइल हमें उस वक्त के ऊपर क्या करता है, रिमाइंडर कराता है, बेल बजती है और हमें वो सोते हुए सोए हुए होते हैं तो हमें वो जगाती है। तो प्रोग्रामिंग में होता यह है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दें, ये काम तुम्हें करने हैं। जिस तरह रोबोट्स हैं, रोबोट्स के अंदर प्रोग्रामिंग की हुई होती है कि ये काम आपको करने हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं होती, रोबोट्स खुद उन काम को सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो ये सेल्फ ऑपरेटिंग होता है, कंप्यूटर खुद चल रहा होता है। लास्ट वन हमारे पास जो बेटा है, सेल्फ चेकिंग। सेल्फ चेकिंग क्या है, कंप्यूटर को आपने बता दिया कि बेटा 2 + 2 4 होते हैं। फिर अगर कोई इसमें लिखे 2 + 2 5, तो कंप्यूटर क्या करेगा, अपने बिहाफ पर, क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग उसको दी हुई होती है, 2 + 2 4 होते हैं, तो कंप्यूटर सेल्फ चेक करके कहेगा कि आपका आंसर गलत है। इसकी मिसाल में अगर आप दूं, आप वर्ड में या एक्सेल में ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आप कुछ लिखते हैं,
आप किसी का नाम लिखते हैं या किसी चीज़ का नाम, कैट मिसाल के तौर पर आप कैट को लिखते हैं COT, तो एक रेड लाइन नीचे आता है। कंप्यूटर सेल्फ चेकिंग, वो कहता है कि ये आपका वर्ड गलत है, फिर आप लेफ्ट क्लिक करते हैं, फिर आपके पास मुख्तलिफ वर्ड्स आते हैं जिसमें कैट होता है, कैन होता है, मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं, फिर कहता है इनमें से कोई वर्ड हो सकता है, बाकी जो आपने वर्ड लिखा है ये गलत है। ये किस तरह कंप्यूटर बताता है बेटा? ये कंप्यूटर सेल्फ चेकिंग ही की वजह से हमें बताता है। आई होप आपको आज का लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया होगा। आज हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर बेटा? कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या क्या सलाहियतें हैं। तो कंप्यूटर के हमने तकरीबन 7 ऐसी कैपेबिलिटीज़ पढ़ी कि जो कंप्यूटर के अंदर पाई जाती हैं, जिसमें हमने पहले स्पीड पढ़ा, फिर एक्यूरेसी पढ़ा, फिर स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन पढ़ा, रिपीटिशन पढ़ा, लॉजिकल ऑपरेशंस पढ़े, सेल्फ ऑपरेटिंग पढ़ा, सेल्फ चेकिंग पढ़ा बेटा। और अगर इसमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह वी विल क्लियर इट, तो हम आपको उसको क्लियर करेंगे, कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं है। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।